सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे बात करें टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। मेनली कि अभी जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है JEN की भर्ती के लिए, उसकी कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं। डिप्लोमा के बच्चों की बात करें और ITI के बच्चों की बात करें, कई सारी टेक्निकल एग्ज़ाम उनके लिए होती है। तो उन सभी के लिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। मेरा सभी दोस्तों से देखो निवेदन है, सभी दोस्त मैक्सिमम जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड हैं, किसी भी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर करें, क्योंकि उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बच्चे आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो बच्चे RTO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों इसलिए आपको लड़ना है, झगड़ना है, लेकिन किसके साथ में? आपकी पढ़ाई के साथ में, आपकी पुस्तकों के साथ में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो सेशन है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली हैव ए कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ 3-phase मोटर एंड AC वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। दोस्तों जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग जो बात करें 3-phase इंडक्शन जो मोटर है उसकी तरह ही होता है। शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल रोटर। जो आपके पास में सिलेंड्रिकल रोटर है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट कंडक्टर वहाँ पे प्लेस्ड होता है। द सिग्निफिकेंट सर्किट डिफरेंस इज ऑफ कोर्स दैट देयर इज ओनली ए सिंगल फेज सप्लाई टू द स्टेटर। देखो कुछ डिफरेंस हैं 3-phase इंडक्शन मोटर के अंदर और सिंगल फेज इंडक्शन के मोटर के अंदर। वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या है। कई सारे डिफरेंस है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे डिफरेंस भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखो सबसे मेनली डिफरेंस तो आपका यहीं पर ही आ गया है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पर हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, और 3-phase जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर 3-phase सप्लाई हम लोग देते हैं। We use single phase power system more widely than 3-phase system for domestic purpose, commercial purposes and some extent in industrial uses। देखो दोस्तों जो सिंगल फेज पावर सिस्टम है ना, जो मेनली हम लोग बात करें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं ना, जो इंडस्ट्रियल यूजेज में हम इसको ले सकते हैं। बिकॉज द सिंगल फेज सिस्टम इज़ मोर इकोनॉमिकल देन a 3-phase system and the power requirement in most of the houses, shop, offices are small which can be easily met by a single phase system। देखो दोस्तों जो सिंगल फेज सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। दोस्तों इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिकल। जो इकोनॉमिकल जो वर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंगल फेज सिस्टम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है 3-phase सिस्टम के कंपैरिजन में। देखो दोस्तों जो कई जगह हाउसेज हैं, शॉप वगैरह हैं, ऑफिसेज हैं, स्मॉल ऑफिसेज की बात करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग सिंगल फेज सिस्टम को आराम से हम लोग आसानी से यूज़ में लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। द सिंगल फेज मोटर्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीप इन कॉस्ट, रिलायबल एंड इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन। जो सिंगल फेज मोटर की हम लोग जो बात कर रहे हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन है
सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका होता है दोस्तों, सिंपल कंस्ट्रक्शन। किसके कंपैरिजन में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको? थ्री फेज इंडक्शन मोटर से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ड्यू टू ऑल दीज एडवांटेज द सिंगल फेज मोटर फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन वैक्यूम क्लीनर, फैन, वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर्स, वॉशिंग मशीन। देखो दोस्तों, इन एडवांटेज की वजह से ही हम लोग कई जगह पर, है ना, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वैक्यूम क्लीनर में हैं, फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ब्लोवर्स है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी जगह पर हम लोग जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो हम लोग यूज़ में लेते हैं। दोस्तों आगे मूव करते हैं इसी के अंदर। द सिंगल फेज एसी मोटर आर फर्दर क्लासिफाइड एज, देखो सिंगल फेज मोटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सिंगल फेज एसी मोटर है, फर्स्ट वन इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, और थर्ड है आपके इसके अंदर कम्यूटेटर मोटर। तो 3 पार्ट के अंदर एसी, जो सिंगल फेज एसी मोटर को डिवाइड किया गया है। दोस्तों ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। दोस्तों ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरना नहीं है, या तो जीत मिलेगी या फिर हार, और हार गए तो सीख मिलेगी। इसलिए आपको जो भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो तैयारी आप बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी करें। देखो दोस्तों आगे मूव करते हैं। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन की। लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिकल मोटर, अ सिंक्रोनस मोटर आल्सो हैव 2 मेन पार्ट, नेमली रोटर एंड स्टेटर। दोस्तों हम लोग किसी भी मशीन की बात करते हैं, स्टेटर और रोटर, 2 चीज़ आपको वहाँ पर हमेशा मिलने वाली है। देखो दोस्तों आपके पास में जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं, स्टेटर है आपके पास में और रोटर है, दोनों आपको दिखाया गया है। रोटर आपका बाहर की साइड में है और स्टेटर आपका अंदर की साइड में आपको दिखाया गया है। देखो स्टेटर, एज इट्स नेम इंडिकेट, स्टेटर इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ए सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो दोस्तों जो स्टेटर है, नाम से ही पता चल रहा है स्टेशनरी, स्टेटर स्टेशनरी, रोटर रोटेटिंग पार्ट। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट रहेगा, रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट रहेगा। ए सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर। जो हम लोग सप्लाई देते हैं दोस्तों वो किसको देते हैं? स्टेटर को देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सप्लाई जो हम लोग देंगे दोस्तों, सप्लाई जो हम लोग देंगे वो देंगे हम लोग स्टेटर को। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, सप्लाई देंगे हम लोग स्टेटर को। द रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। द रोटर कनेक्ट्स द मैकेनिकल लोड थ्रू द सॉफ्ट। जो आपके पास में रोटर होती है वो आपके पास में शाफ्ट से कनेक्ट होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी आपका दिखाया गया है, आप जूम कर सकते हैं डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। द रोटर इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑफ स्क्वायरल केज रोटर टाइप। दोस्तों जो रोटर आपका होता है वो कौन सा होता है? स्क्वायरल केज। हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपके पास में जो रोटर है वाउंड रोटर होता है, दूसरा आपका होता है स्क्वायरल केज। बट अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रोटर इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑफ स्क्वायरल केज। कैसा होगा दोस्तों? स्क्वायरल केज टाइप का होने वाला है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्क्वायरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो कंस्ट्रक्शन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ऑलमोस्ट जो 3 फेज मोटर आपकी है उसके अंदर जो स्क्वायरल केज है उसके इक्वलेंट होता है। बट इन केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टेटर हैज़ 2 वाइंडिंग इंस्टीड ऑफ 1 3 फेज वाइंडिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों दूसरा डिफरेंस आ गया है, मैं बात कर रहा हूँ, देखो हमेशा आपको डिफरेंस लेके चलना है कि सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस आपका हो गया था कि यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं स्टेटर के साथ में, और 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं। दूसरा डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे आ गया है, जो आपके पास में स्टेटर है उसकी 2 वाइंडिंग होती है, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक ही वाइंडिंग होती थी।
देखो एक वाइंडिंग दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, एक वाइंडिंग होगी इसके अंदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग हम लोग बात करें, एक वाइंडिंग होगी आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग होगी आपके पास में मेन वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, अभी आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टेटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। द स्टेटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ लेमिनेटेड स्टैंपिंग्स टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस ऑन इट्स पेरीफेरी। दोस्तों जो स्टेटर है उसके अंदर हम लोग लेमिनेटेड स्टैंपिंग्स यूज़ में लेते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। देखो दोस्तों स्टैंपिंग्स का मीनिंग क्या होता है, स्टैंपिंग का मीनिंग सिंपली होता है कि आपके पास में किसी भी मेटल को आप लोग किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस फॉर्म में आपको मोल्ड करना, हम बोलते हैं सिंपली मोल्डेड। मोल्ड वर्ड जो हम लोग यूज़ में लेते हैं वो स्टैंपिंग के लिए यूज़ में ले सकते हैं। देखो दोस्तों आगे बात करते हैं। द स्लोट्स आर प्रोवाइडेड ऑन इट्स स्टैंपिंग टू कैरी स्टेटर और मेन वाइंडिंग। स्टैंपिंग आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस स्टेरेसिस लॉसेस। जो स्टैंपिंग होती है उसको हम लोग सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अलग से अपना एक रजिस्टर बना लें और जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को आप लोग वहाँ पे नोट करते जाएं। जो स्टैंपिंग्स हैं वो बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन स्टील की। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और जो सिलिकॉन स्टील की हम लोग क्यों यूज़ में लेते हैं, जो हिस्टेरिसिस लॉसेस है उसको कम करने के लिए हम लोग स्टैंपिंग्स यूज़ में लेते हैं। व्हेन वी अप्लाई ए सिंगल फेज एसी सप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड गेट प्रोड्यूस एंड द मोटर रोटेट। जैसे आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई को स्टेटर से कनेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और आपके पास में जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम। और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड होती है NS इक्वल टू 120 F/P। यह आपकी सिंक्रोनस स्पीड है जहाँ पर F आपके पास में सप्लाई फ्रिक्वेंसी है और P आपके पास में नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर, जो आपके पास में मोटर हम लोग जो यूज़ में ले रहे हैं उसके नंबर ऑफ पोल्स हैं यहाँ पर P। दोस्तों ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, कई जगह पर काम में आने वाला है और इस फॉर्मूले से कई तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके पास में आप लोग अपना रजिस्टर बना लें, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे वो लोग नोट करें, क्योंकि इन्हीं में से ही आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मैं आपको अलग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये बच्चे टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे आरटीयू के अंदर 4 सेमेस्टर के अंदर हैं, उन बच्चों के लिए भी वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिक्स यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है और दिक्कत होगी। 120 F/P सबसे सिंपल फॉर्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। फ्रीक्वेंसी पुट करनी है आपको, जो नंबर ऑफ पोल्स P पुट करना है और आपके पास में स्पीड आ जाएगी। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के नंबर ऑफ पोल्स भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ पोल्स पूछेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा, यदि वो बात करेगा किसकी, P की, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा 120 F/N। 120 F/N यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे और जो हमारे पास में स्पीड है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एक्सेप्ट देयर आर 2 सिमिलरिटीज इन द वाइंडिंग पार्ट ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन बेसिस की हम लोग बात कर रहे थे, देखो क्या क्या डिसिमिलरिटी है, क्या क्या असमानता है, वो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो फर्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके अंदर, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर मोस्टली प्रोवाइडेड विद कंसेंट्रिक कॉइल्स। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है मोस्टली वो कंसेंट्रिक कॉइल्स होती है वहाँ पर। वी ईजिली एडजस्ट द नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल कैन विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स। द MMF डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट साइनोसॉइडल। दोस्तों सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं।
Except for shaded pole motor, the asynchronous motor has two stator winding। दोस्तों मैंने आपसे अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, जो आपके पास में इंडक्शन मोटर है, कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है केवल एक मोटर को छोड़ के। कौन सी वाली? केवल शेडेड पोल मोटर को छोड़ के। इसके अलावा जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है सभी के अंदर स्टेटर वाइंडिंग दो होती है, एक तो मेन वाइंडिंग, दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दोस्तों साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तो मेन वाइंडिंग, दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। These two windings are placed in space quadrature to each other। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, दूसरी आपकी मेन वाइंडिंग। अब बात करते हैं इसके अंदर रोटर के बारे में। देखो दोस्तों, रोटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो रोटर है उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखो दोस्तों, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर of the single phase induction motor is similar to the squirrel cage 3 phase induction motor। जो आपके पास में रोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो किसके इक्वल होगा? 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्क्वायरल केज के इक्वल होगा। द रोटर इज सिलेंड्रिकल एंड हैज स्लोट्स ऑल ओवर इट्स पेरीफेरी। जो रोटर होगा वो आपके पास में किस फॉर्म में होगा? वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। द स्लोट्स आर नॉट मेड पैरेलल टू ईच अदर but are a little bit skewed as the skewing prevents magnetic locking of the stator and rotor teeth and makes the working of induction motor more smooth and quieter and less noisy। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, जो स्लोट्स होंगे वो पैरेलल नहीं होते हैं। जो स्लोट्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, वो कुछ स्क्यूड होते हैं, मतलब कि कुछ मुड़े हुए होते हैं। स्क्यूइंग हम लोग क्यों करते हैं, क्यों पैरेलल नहीं होते हैं, क्या रीजन है उसकी? दोस्तों जो स्टेटर और जो रोटर के टीथ है, यदि हम लोग उसको यदि पैरेलल बना देंगे तो वो लॉक हो जाएंगे, आपस में क्यों हो जाएंगे? वो लॉक्ड हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग को रोकने के लिए, ताकि उनके जो टीथ है आपस में लॉक्ड नहीं हो, तो इसलिए हम लोग जो आपके पास में स्लोट्स है उसको कुछ स्क्यूड बनाते हैं। आप लोग दोस्तों ऊपर वाले जो डायग्राम है इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। देखो जो रोटर है यहाँ पर, देखो दोस्तों रोटर जो ये देखो, ये रोटर आपको दिख रहा होगा, इस रोटर में जो स्लोट्स है वो पैरेलल नहीं है, वो कुछ स्क्यूड है। तो स्क्यूड बनाने का रीज़न क्या है दोस्तों? कि जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो नहीं हो पाए। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। द स्क्वायरल केज रोटर कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोस और कॉपर बार। जो आपके पास में स्क्वायरल केज रोटर होती है वो एल्यूमिनियम, ब्रोस या कॉपर की बनी हुई होती है। दोस्तों अमीर इतना बनो कि कितनी भी कीमती चीज़ को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि इस दुनिया का कोई अमीर से अमीर भी आपको खरीद नहीं सके। दोस्तों तो ये चीज़ पॉसिबल कब है? ये चीज़ पॉसिबल तब है जब आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे और अपने फोकस पर ध्यान रखोगे। और फोकस पर ध्यान रखने का मतलब क्या है? कि आपको एक ऐसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करना है जिससे आपकी जो जॉब है वो फिक्स हो जाए, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों आगे मूव करते हैं इसके अंदर। द एल्यूमिनियम और कॉपर बार आर कॉल्ड रोटर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द स्लोट्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रोटर। जो एल्यूमिनियम या कॉपर के बार हैं उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? रोटर कंडक्टर्स। द कॉपर और एल्यूमिनियम रिंग्स परमानेंटली सॉर्ट द रोटर कंडक्टर्स कॉल्ड द एंड रिंग। जो कॉपर है, एल्यूमिनियम की जो रिंग्स हैं परमानेंटली आपस में क्या होती है? वो सॉर्ट होती है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ the rotor conductors are brushed to the end ring and hence form a complete closed circuit resembling a cage and hence got its name as squirrel cage induction motor। जो एंड रिंग से क्या होती है? वो शॉर्ट होती है आपस में, और जो कंप्लीट एक क्लोज सर्किट बन जाता है जो हमको एक केज की तरह दिखाई देता है, एक पिंजरे की तरीके से, तभी तो इसका नाम दोस्तों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रखा गया है। स्क्वायरल गिलहरी की जो शेप होती है, आकृति होती है, उसकी तरीके से ही आपके पास में जो स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर है या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की शेप आकृति होती है। एज एंड रिंग परमानेंटली सॉर्ट द बार्स।
द रोटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू add external resistance as the bar get permanently sorted. The absence of slip ring and brushes make the construction of single phase induction motor very simple and robust. देखो दोस्तों, जो आपके पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर स्लिप रिंग और ब्रशेस ये एब्सेंट रहती है, जबकि जो आपके पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर स्लिप रिंग भी होती है, ब्रशेस भी होती है, इसलिए उसका जो सर्किट है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसके कंपैरिजन में? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में। दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे दोस्तों आपको इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझनी है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में समझने हैं, इस पॉइंट के बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग दोस्त कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप लोग इसे शेयर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो मैटर है टेक्निकल के अंदर अच्छे से अच्छा जो मैटर है आप लोगों को मिल सके। दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं हम इसके अंदर। वी नो दैट for the working of any electrical motor, whether it's AC or DC motor, we require two fluxes as the interaction of these two fluxes produce the is required torque. दोस्तों हमें यहाँ पर 2 फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी। when we apply a single phase AC supply to the stator winding of single phase induction motor, the alternating current start flowing through the स्टेटर और मेन वाइंडिंग। जैसे हम लोग सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं कहाँ पर? स्टेटर को, और वैसे ही हमारे पास में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दिस अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स कॉल्ड मेन फ्लक्स। ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स को ही हम लोग दोस्तों मेन फ्लक्स बोलते हैं। दिस मेन फ्लक्स आल्सो लिंक विद द रोटर कंडक्टर्स एंड हैंस कट द रोटर कंडक्टर। जो मेन फ्लक्स है वो किससे लिंक करेगा? रोटर के कंडक्टर से, एंड हैंस कट द रोटर कंडक्टर्स। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF गेट्स इंड्यूस इन द रोटर। जो फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो फेराडे के लॉ है, फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF गेट इंड्यूस इन द रोटर। रोटर के अंदर EMF दोस्तों, रोटर के अंदर EMF इंड्यूस होगा। दिस करंट इज कॉल्ड द रोटर करंट। तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस करंट को जो एज द रोटर सर्किट इज क्लोज्ड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग द रोटर। जो हमारे पास में रोटर है, रोटर सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे रोटर करंट, क्योंकि रोटर में फ्लो हो रही है तो सिंपली हम लोग इसको बोलेंगे रोटर करंट। दिस रोटर करंट प्रोड्यूस इट्स फ्लक्स कॉल्ड रोटर फ्लक्स। अब रोटर के अंदर रोटर करंट क्या करेगा? एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, उस फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटर फ्लक्स। रोटर करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रोटर फ्लक्स। दोस्तों जिंदगी में किसी को कसूरवार ना बनाओ। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। तो दोस्तों ज़िंदगी में किसी को भी कसूरवार नहीं बनाना है, केवल अच्छे लोग ही खुशियाँ लाते हैं। ज़िंदगी में किसी को भी कसूरवार ना बनाओ, अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। तो इसलिए दोनों लोगों को ही साथ में लेके चलना है। खुशियाँ लानी है तो अच्छे लोग, तजुर्बा लाना है तो बुरे लोग। दोस्तों आगे मूव करते हैं इसके अंदर। सिंस दिस फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू the induction principle, so the motor working on the principle got its name as induction motor. Now there are two fluxes, one is main flux and another is called rotor flux. दोस्तों 2 फ्लक्स होंगे यहाँ पर। 2 फ्लक्स कौन कौन से? एक तो मेन फ्लक्स, दूसरा होगा रोटर फ्लक्स। These 2 fluxes produced the desired torque which is required by the motor to rotate। जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मोटर को रोटेट करने के लिए। दोस्तों ये हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल की बात की है।
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। देखो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो तो सेल्फ स्टार्ट होती है, बट जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपकी एग्ज़ाम में आता है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है वो आप देख सकते हैं। कई बार आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या रीज़न है कि सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है और हम इसको सेल्फ स्टार्ट किस तरीके से बना सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इसको आपको सही तरीके से समझना है। देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डबल्ड फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी वी कैन रिजॉल्व एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। जो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अलग से ही एक बनाने वाला हूँ एक वीडियो, उसके अंदर मैं कंप्लीट डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो सिर्फ अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है, दोस्तों इसमें बात करते हैं हम लोग आगे। ईच कंपोनेंट हैज़ ए मैग्नेटिक इक्वल to the half of the maximum magnitude of the alternating quantity and both these components rotate in the opposite direction to each other। देखो दोस्तों, इसमें आपके दो कंपोनेंट होंगे, तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए फ्लक्स फाई कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। मान लो हम लोग फ्लक्स फाई की बात करें, है ना, फ्लक्स फाई की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, 5/2। दूसरा होगा हमारे पास में नेगेटिव 5/5m/2। एक होगा अपने पास में 5m/2, दूसरा होगा नेगेटिव 5m/2। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो कंपोनेंट्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट इज इफ वन 5m/2 इज रोटेटिंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द अदर 5m/2 रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों, एक जो कंपोनेंट है यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हेन वी अप्लाई ए सिंगल फेज AC सप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इट प्रोड्यूस इट्स फ्लक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5m। यदि हम लोगों ने क्या किया, सिंगल फेज AC सप्लाई को स्टेटर वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारे पास में जो फ्लक्स है वो 5m मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स 5m इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपोनेंट्स। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है 5m वो दो पार्ट में आपका डिवाइड होगा। फर्स्ट दो पार्ट मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5m/2। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सिंक्रोनस स्पीड ns। जो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग, यदि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन वो मूव करेगा लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से। और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है दोस्तों, ns इक्वल टू 120 f/p। ये मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है कि 120 f/2। Let us call these two components of flux as forwarding component of flux phi f and the backward components of flux phi b। दोस्तों, जो दो कंपोनेंट हम लोग जो बोल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, और दूसरा जो कंपोनेंट हम लोग बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट मीन्स एक कंपोनेंट आपका फॉरवर्डिंग कंपोनेंट कहलाएगा phi f और दूसरा कंपोनेंट आपका कहलाएगा बैकवर्ड कंपोनेंट phi b। दोस्तों, एक कंपोनेंट आपका हो गया phi f का मतलब फॉरवर्ड और फ्लक्स, और दूसरा होगा अपने पास में दोस्तों phi b, और दूसरा जो होगा b का मतलब बैकवर्ड कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है, दो कंपोनेंट होंगे इसके अंदर। देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं। दिस रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्टेटर फ्लक्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। देखो, जो phi r होगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा दोनों का टोटल,
दोनों क्या क्या हैं अपने पास में, 5m/2, दूसरा भी 5m/2, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड, या हम इसको बोल सकते हैं 5r इक्वल टू 5f प्लस 5b। तो 5f आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट और 5b आपका बैकवर्ड कंपोनेंट, दोनों का समेशन। रिजल्टेंट क्या होगा, 5r इक्वल टू 5f प्लस 5b। तो दोनों का f आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट हो गया और b आपका बैकवर्ड कंपोनेंट हो गया, दोनों का एडिशन। नाउ एट स्टार्टिंग कंडीशन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग कंडीशन की, तो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपोनेंट्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एग्जैक्टली। आल्सो बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ फ्लक्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट डायरेक्शन में तो होंगे, ठीक है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। सो दे कैंसिल ईच अदर एंड हैंस द नेट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रोटर एट द स्टार्टिंग कंडीशन इज ज़ीरो। सो द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। दोस्तों, दोनों जो कंपोनेंट होंगे, दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो नेट टॉर्क है वो आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसकी वजह से जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो सभी ने इसको समझा होगा। तो सिंपल सी बात क्या है इसमें कि आपके पास में दो कंपोनेंट होंगे अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूव करेगा, एक दूसरा जो आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूव करेगा। या हम कह सकते हैं कि एक आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट और दूसरा आपके पास में बैकवर्ड कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट आपके भी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट होने से जो आपका नेट टॉर्क है, जो टोटल जो टॉर्क है वो आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। वो अंतर क्या है दोस्तों, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इसलिए दोस्तों, मेहनत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो, हमने अभी बात की है, जो अब बात करेंगे हम लोग मेथड्स फॉर मेकिंग सिंगल फेज इंडक्शन एज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, कि हम लोग इसको जो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है वो किस तरीके से बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम जो आ रही है सेल्फ स्टार्टिंग की, वो किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो, फ्रॉम द अबाउट टॉपिक वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। भैया, हमने कंक्लूड कर लिया है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, बिकॉज द प्रोड्यूस स्टेटर फ्लक्स इन अल्टरनेटिंग इन नेचर एंड एट द स्टार्टिंग। वो किस वजह से हो रहा है कि जो स्टेटर फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्लक्स कैंसिल ईच अदर एंड हैंस देयर इज नो टॉर्क। ये दोनों जो कंपोनेंट है एक दूसरे के, दोनों कंपोनेंट जो है फ्लक्स के, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो वहाँ पे कोई भी टॉर्क वहाँ पे नहीं होगा, रिजल्टेंट टॉर्क नहीं होगा। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट इफ वी मेक द स्टेटर फ्लक्स रोटेटिंग टाइप, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि यदि हम लोग जो स्टेटर हैं उसको किस तरीके से बना दें, रोटेटिंग टाइप रादर देन अल्टरनेटिंग टाइप। अल्टरनेटिंग टाइप की कंपैरिजन में यदि हम लोग इसको बना दें, कौन सा, रोटेटिंग टाइप, विच रोटेट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, तो वो केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। देन द इंडक्शन मोटर विल बिकम सेल्फ स्टार्टिंग। तो आपके पास में जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी। नाउ फॉर प्रोड्यूसिंग दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वी रिक्वायर टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स हैविंग सम फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन देम, कि हमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो अल्टरनेटिंग फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सम फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होना चाहिए। When these two fluxes interact with each other, they will produce a resultant flux। जैसे ही दोनों कंपोनेंट दोनों फ्लक्स इंटरेक्ट करेंगे
तो वहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दिस रिजल्टेंट फ्लक्स इज रोटेटिंग इन नेचर एंड रोटेट इन स्पेस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। पे रोटेटिंग जो आपके पास में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, अब जो हो रहा है वो कौन सा होगा, रोटेटिंग टाइप। तो रोटेटिंग टाइप होने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर वो एक ही डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। वंस द मोटर स्टार्ट्स रनिंग वी कैन रिमूव द एडिशनल फ्लक्स। द मोटर विल कंटिन्यू टू रन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेन फ्लक्स ओनली। Depending upon the methods for making a synchronous motor a self-starting motor, there are mainly 5 types of single phase induction motor namely। देखो बेसिकली जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। फर्स्ट वन इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकेंड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, फोर्थ इज शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, एंड 5 इज परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर और सिंगल फेज वैल्यू कैपेसिटर मोटर। दोस्तों ये टाइप्स हैं इसके, इसमें केवल इस स्लाइड में केवल उसको नाम ही मेंशन किए गए हैं। इसको हम लोग जो अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लोग जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा आगे कंपैरिजन है सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। डिफरेंस भी हमें मालूम होना चाहिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, रिलायबल एंड इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल पावर रेटिंग एज कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन सिंपल है, रिलायबल है, इकोनॉमिकल है और जो स्मॉल पावर रेटिंग है उनके लिए। देखो सेकंड जो बात कर रहे हैं हम लोग, द इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स इज लो इज कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो पावर फैक्टर है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का लो होता है। फॉर द सेम साइज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स डेवलप अबाउट 50% ऑफ द आउटपुट एज दैट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। द स्टार्टिंग टॉर्क इज आल्सो लो फॉर एसिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो लो होता है, कम होता है इंडक्शन मोटर का। The efficiency of single phase induction motor is less compared to that of 3 phase induction motor। जो हमारे पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसकी एफिशिएंसी कम होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर सिंपल, रोबस्ट, रिलायबल एंड चीपर फॉर स्मॉल रेटिंग। जो हम लोग स्मॉल रेटिंग के पर्पज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सिंपल होती है, रोबस्ट होती है, रिलायबल होती है और चीपर होती है। दे आर अवेलेबल अप टू 1 kW 1 किलोवाट रेटिंग। ये 1 किलोवाट रेटिंग तक ही अवेलेबल होती है। दोस्तों इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसके जो कंस्ट्रक्शन की बात की है कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है ना। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने जानकारी ली है और जो आगे वाला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है उसके अंदर हम लोग जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसके टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को डिवाइड किया गया है और 1 बाय 1 इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में जो टेक्निकल से रिलेटेड टॉपिक है जो आपको टफ लगता है, जिसको आप लोग समझना चाहते हैं पहले, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दें ताकि उस वाले टॉपिक को हम लोग पहले डिस्कस करें। यदि आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो हम उस टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेंगे। और हर टॉपिक से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस होने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स हैं उसको आप लोग शेयर करें ताकि जो हम लोग जो टेक्निकल का जो पोर्शन है उसको अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर उसको बना सकें, है ना। दोस्तों तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस टॉपिक की बात करें या किसी और टॉपिक की बात करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें और उसके बारे में आप लोगों को आसानी से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।